हे सिविल बडी, कैसे आप सभी लोग। आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ मैकेनिकली इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ सॉइल। हम क्या करते हैं, सॉइल की डेंसिटी को बढ़ाते हैं। अब मैकेनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि हम मशीनरीज को यूज करते हैं, मशीन्स को यूज करते हैं कॉम्पैक्ट करने के लिए। कॉम्पैक्शन क्या होता है कि एयर को एक्सपेल करना। एयर और वाटर दोनों एक्सपेल होता है कंसोलिडेशन के केस में। कंसोलिडेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वही जो कॉम्पैक्शन होता है वो क्विक प्रोसेस होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें बहुत सी चीजें हैं होती है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। इस वीडियो के एंड में एमसीक्यू है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और ये जो सिंपल टॉपिक है ये प्रैक्टिकल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या पढ़ा कि डेंसिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करना। तो कॉम्पैक्शन के केस में एयर यहां से रिमूव हो जाता है और इस तरीके से हमारा सॉइल डेंस हो जाता है। ठीक है। अब कॉम्पैक्शन जो है इन अ कंस्ट्रक्शन, दिस इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस। किसी भी छोटे से बड़े स्ट्रक्चर में, किसी भी कंस्ट्रक्शन में उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में कॉम्पैक्शन करना ही पड़ता है, तभी हमारा वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है। तो ये एक पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। चाहे आप स्लैब को कॉम्पैक्ट करते हैं, अगर हम बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं तो हम प्लिंथ लेवल से अगर शुरुआत करते हैं तो हम प्लिंथ लेवल में फीलिंग करते हैं, सॉइल फीलिंग करते हैं, मुरुम की फीलिंग करते हैं, वहां से कॉम्पैक्ट करते हैं। फिर हम स्लैब में आते हैं, हम स्लैब में भी जब स्लैब कास्टिंग होती है तब हम जो मिक्स होता है कंक्रीट में उसे भी क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। इस तरीके से कॉम्पैक्शन जो है एक स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में जो एक प्रोसेस एक पार्ट है। ठीक है, एक प्रोसेस है। अब होता क्या है, अगर हम इम्प्रॉपर करते हैं, इम्प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है। अगर हम अब आते हैं सॉइल के केस में, अगर इम्प्रॉपरली करते हैं तो क्या हो जाता है, सेटलमेंट ऑफ सॉइल हो जाता है और अननेसेसरी मेंटेनेंस कॉस्ट और स्ट्रक्चरल फेलियर हो जाते हैं। ओके, मैं आपको अभी रियल इमेज दिखा के इसे समझाना चाहूंगी। ये देखो, ये एक रियल इमेज है। ये है पीसा टावर, लंदन में है, इटली में। ये जो है जब इसका फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर गया था तो यहाँ से इसका एक फाउंडेशन सिंक कर गया था। फिर उसके बाद ये जो है स्ट्रेट ना होके पीसा टावर टिल्ट हो गया। फिर इसमें काफी सारे मेंटेनेंस करने के बाद इसे स्ट्रेट करने की कोशिश की गई थी। ओके, बट ये एक टूरिस्ट प्लेस है। ओके, ये ऐसे टिल्टेड फॉर्म में है। ये देखिए, आप ये घर देख सकते हैं, इस तरीके से सेटलमेंट हो जाता है। तो कॉम्पैक्शन जो है, हमारी जो भी चीजें हैं वो किस पे खड़ी होती है, सॉइल पे खड़ी होती है। तो हमारा सॉइल का सेटलमेंट ना हो, उसे हमें अच्छे से कॉम्पैक्ट करना रहता है। तो हमें कॉम्पैक्ट करने के लिए हमें ऐसा मॉइस्चर कंटेंट अडॉप्ट करना पड़ता है, उसे ही बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, कि हमें मैक्सिमम डेंसिटी मिले। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर ये ट्रैक्टर कैसे इंप्रेशन छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल थी वो अच्छे से कॉम्पैक्टेड नहीं थी। ये और भी देख सकते हैं। फिर अगर हम कॉम्पैक्ट करते हैं, कॉम्पैक्शन से हमें क्या फायदे होते हैं, हमारी लोड बेरिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, सेटलिंग ऑफ सॉइल नहीं होगा, श्रिंकेज ऑफ सॉइल नहीं होगा, और वाटर सीपेज स्वेलिंग कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, रिड्यूस होगा, और बेटर स्टेबिलिटी रहेगी। इसलिए कॉम्पैक्शन जो है, रोड कंस्ट्रक्शन हो, अर्दन डैम हम बना रहे हैं सपोज, या फिर हम अपना खुद का घर या बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो सॉइल की प्रॉपर्टीज को जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम सॉइल पे टेस्ट करते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ट्राई एक्सियल टेस्ट की उसकी प्रॉपर्टीज को हम पता कर सके। देखिए, अगर हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे तो पहले वहां पे 5 kg का लोड रख सकते थे, हम 10 kg का लोड रख सकते हैं। सपोज सॉइल अंदर से अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेटलिंग हो जाएगी, यहाँ पर कि एयर जो है और वाटर इस तरीके से एक्सपेल हो जाएंगे। तो ये जो है स्ट्रक्चर या रोड वो जो है इस तरीके से फेल हो जाएगा। ये घर का एग्जांपल देख सकता है, ये होम है, एक तरीके से टिल्ट हो गया है क्योंकि सॉइल प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट नहीं थी। अगर हम कॉम्पैक्शन करेंगे तो क्या होगा कि रन ऑफ ज्यादा होगा, ना कि पेनिट्रेशन और पर्कोलेशन ज्यादा होगा। ओके, पर्कोलेशन और इनफिल्ट्रेशन, ये एक और एग्जांपल है। श्रिंकेज भी कम होता है अगर हम अच्छे से करते हैं। ये देखो, ये जो रोड है ये भी सॉइल पे बनी हुई है,
ठीक है। सॉइल पे जब हम अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं करें सॉइल को तो हुआ क्या कि यहाँ पर इस तरीके से देखिए गैप आ गया। ये क्यों हुआ? ये है रोड में जो है बिटुमिनस रोड में फेलियर आता है, रटिंग होता है। वैसे तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन उसमें एक कारण होता है हमारा कॉम्पैक्शन। ओके, जब सब बेस अच्छे से कॉम्पैक्ट ना हुआ हो। अब जो है कॉम्पैक्शन वो किस पे डिपेंड करता है? सॉइल का टाइप कैसा है, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कैसा है और कॉम्पैक्शन एफर्ट कैसा है। कॉम्पैक्शन एफर्ट के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ, इन सब के बारे में बताती हूँ। जैसे सॉइल टाइप आपने जनरली देखा होगा, हम रोड कंस्ट्रक्शन में या अर्थ फीलिंग में या प्लिंथ फीलिंग में ज्यादातर मुरुम का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी ड्रेनेज प्रॉपर्टी अच्छी है, उसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी अच्छी है, वो कम समय में अच्छे से कंसोलिडेट हो जाता है, इसलिए हम ज्यादातर मुरुम का यूज करते हैं। डिफरेंट सॉइल हो सकती है, सबकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। अब मॉइस्चर कंटेंट भी डिफरेंट होता है। अब कॉम्पैक्शन एफर्ट की बात करते हैं तो जब हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो होता क्या है, ये इस तरीके का मोल्ड होता है। उसमें ये जो है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के केस में क्या करते हैं, 3 लेयर में हम सॉइल को फिल करते हैं, उसमें 25 टाइम स्टैंपिंग करते हैं, उसमें लोड आता है 26 kg का, हाइट होता है 31 सेंटीमीटर। ये एग्जाम में पूछता है। वही जब हम मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की बात करते हैं तो हमारा लोड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यही डिफरेंस है। और यही जो है कॉम्पैक्शन एफर्ट, यही जो हैमर का वेट बढ़ जाता है वो कहीं ना कहीं हमारी डेंसिटी को भी अफेक्ट करता है। मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताऊंगी। तो वेट होता है 49 kg, हाइट होता है 45 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम 2 टेस्ट लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब हम 2.6 kg का लोड जब लगा रहे थे तो हमें इतनी जो है क्या मिल रहा था, गामा डी मैक्स यानी मैक्सिमम डेंसिटी मिल रही थी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो था इतना था। ओके, यहाँ कहीं पर था फर्स्ट केस में। फिर हमने उसमें जब लोड इंक्रीज किया और उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया लेकिन उसकी डेंसिटी इंक्रीज होके यहाँ पर चली गई। ठीक है, तो क्या होता है जब हम कंपैक्टिव एफर्ट, जब लोड हम इंक्रीज करें तो हमारा क्या है, हमारी डेंसिटी अच्छी आई। ओके, हमें ज्यादा ड्राई डेंसिटी मिली। अब ये भी बोल सकते हैं कि हम वाटर कंटेंट जब भी हम लुब्रिकेंट करते हैं, जब भी हम कॉम्पैक्शन करते हैं तो क्या करता है, सॉइल पार्टिकल को अच्छे से मूव होने, एडजस्ट होने देता है। हम ज्यादा भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं रख सकते, अदरवाइज क्या होगा, हमें हमारी डेंसिटी जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। आप ये ग्राफ देख रहे हैं, इस पे डेंसिटी कम होती जा रही है। तो हमें ऐसा मॉइस्चर कंटेंट लेना रहता है, उसे ही बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट, जिसपे डेंसिटी हमें मैक्सिमम मिले। जैसे ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में हमें मिलेगी मैक्सिमम डेंसिटी। ओके, मैं आपको और भी इमेज दिखा के कैसे लैब में टेस्ट होता है वो बताती हूँ। तो जब हम लैब में टेस्ट करते हैं तो ये इस तरीके के मोल्ड होते हैं, इसे हम कॉलर बोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जाते हैं सॉइल कलेक्ट करके लाते हैं, उसे ओवन ड्राई करते हैं ये, और फिर ओवन ड्राई करने के बाद हम उसमें कुछ % वाटर मिक्स करते जाते हैं। फिर उस वाटर कंटेंट को हम बढ़ाते जाते हैं और टेस्ट परफॉर्म करते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। फिर हमें ऐसा मॉइस्चर कंटेंट मिल जाता है जिसपे हमें डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलती है। ओके, तो ये हो गया हमारा मोल्ड, ये हो गया हमारा हैमर। इस तरीके से हम सॉइल लाते हैं और हैमर से फिल करते जाते हैं और उसे टैंपिंग करते जाते हैं। 3 लेयर में हम इसे फिल करते हैं, फिर हम लोड लगाते हैं और फिर फिल करते हैं, मैंने बताया। फिर उसे फिर से कॉम्पैक्ट किया जाता है, ब्लोज लगाए जाते हैं 25। ओके, जब ये फील हो जाता है तो ये एक्सेस, अब ये कॉलर को हटा दिया गया है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कॉलर लगा था, अब यहाँ पर ये एक्सेस जो सॉइल है उसे हम ट्रिम कर देंगे इस तरीके से और फिर इसका वेट मेजर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सॉइल के 2-3 सैंपल लेते हैं, वाटर कंटेंट इंक्रीज करते जाते हैं और हम उस वाटर कंटेंट की हेल्प से डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हम लैब में टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हम क्या करेंगे, सपोज हमने पहले 3% वाटर लिया, फिर उसकी डेंसिटी निकाली, फिर 5% लिया, फिर 6%, फिर 8%, ऐसे हम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करते हैं और गामा डी कैलकुलेट करते हैं। जब हमें वाला मॉइस्चर कंटेंट वाला मॉइस्चर कंटेंट जिसपे हमें ज्यादा डेंसिटी मिलती है वो होता है हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। फील्ड में भी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें ऐसे इतना पानी डालना पड़ता है कि हमारा अच्छे से हमें डेंसिटी मिले, चीजें अच्छे से कॉम्पैक्ट हो।
अब जो कॉम्पैक्ट जो हम करते हैं, या तो हम वाइब्रेशन के थ्रू कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, इम्पैक्ट के थ्रू कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, नीडिंग कर सकते हैं, या प्रेशर। इस फॉर्म में हम मशीन्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट होते हैं जो सॉइल पर डिपेंड करते हैं। कोई वाइब्रेट करती है, कोई नीडिंग करती है, कोई इम्पैक्ट डालती है। उसी मशीनरीज को अभी हम आगे देखते हैं। ये जो है ये रोलर है, आप देख सकते हैं। बेस सब बेस जो है कॉम्पैक्ट किया जाता है फील्ड में। ये एक न्यूमेटिक टायर रोलर है जिससे हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं। उसके अलावा ये जो है प्लेट वाइब्रेटर है, और ये जो है हैमर है जिसे हम जनरली रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है प्लिंथ बीम जिसमें हम एग्रीगेट डालने के बाद इस तरीके से कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर हम कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, सेटलिंग हो जाएगी। और ये है सिप फुट रोलर जो क्ले सॉइल के लिए यूज होता है। आइए अब हम क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पैक्शन इज टू इंक्रीज द शेयर स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज द सॉइल परमेबिलिटी। नहीं, ये परमेबिलिटी को कम कर देती है। रिड्यूस द सेटलमेंट, हाँ ये सेटलमेंट को हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं इतने अच्छे से कि वहां से एयर निकल जाते हैं तो सेटलमेंट के चांस कम हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डी आंसर है, बोथ ए एंड सी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जनरली नीडिंग बोलता है तो हम शिप फुट रोलर लगाते हैं, लेकिन टैंपिंग भी बोलता है तो बहुत सारे लोग को न्यूमेटिक टायर पे रोलर पे जो है डाउट होता है। लेकिन टैंपिंग का मतलब क्या है, हम 25 टाइम्स टैंपिंग करते हैं, मतलब हम उसमें इम्पैक्ट लगाते हैं, उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, ग्रैन्युलर को पाउडर फॉर्म में। तो क्या होता है, जो शिप फुट रोलर होता है उसमें जो इस तरीके से बने होते हैं एक्सटेंशंस जो निकले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो टैंपिंग का काम करते हैं, मतलब इम्पैक्ट लगाने का काम करते हैं, जो उसको क्रश करने का काम करते हैं। तो वो चीजें टैंपिंग और नीडिंग ये दोनों काम कर सकते हैं शिप फुट रोलर। ठीक है, वाइब्रेटिंग रोलर जनरली कोहेजन लेस सॉइल के लिए काम आता है, और वैसे तो ऑल पर्पज सॉइल के लिए हमारा न्यूमेटिक रोलर यूज कर सकते हैं। ये एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है उसके अकॉर्डिंग। ये टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है कॉम्पैक्शन, नहीं ये नहीं है। सॉइल इज ऑलवेज अनसैचुरेटेड, हाँ क्योंकि वाटर तो निकलता नहीं है तो अनसैचुरेटेड फॉर्म में रहता है। थोड़ा थोड़ा एयर भी रह सकता है क्योंकि क्विक प्रोसेस है, कुछ घंटों का प्रोसेस है, ना कि ईयर्स लग जाते हैं। और डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर, पोर वाटर का एक्सपल्शन नहीं होता है, ठीक है, पोर एयर का एक्सपल्शन होता है वॉइड से। तो ये पोर वाटर रॉन्ग है। तो अब क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो 1 and 3 इनकरेक्ट है। हम इसे अच्छे से ध्यान नहीं देते, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट, हमारा सेकंड सही है करके हम सेकंड सही करके आ जाते हैं। ये जो था ये ट्राइएक्सियल टेस्ट जो मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था उस पे क्वेश्चन है। जो शेयर स्ट्रेंथ, सॉइल जनरली शेयर में फेल होता है। सी और फाई जो है ये हमें शेयर स्ट्रेंथ बताते हैं किसी भी सॉइल का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इफेक्टिव स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सॉइल, ठीक है, ये स्ट्रेंथ पैरामीटर है, कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन वो दिया हुआ है। शेयर स्ट्रेंथ ऑन अ प्लेन विद इन अ सैचुरेटेड सॉइल मास एट अ पॉइंट वेयर टोटल नॉर्मल स्ट्रेस है 300 और पोर वाटर प्रेशर है 150। तो हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू सिग्मा प्लस सी प्लस सिग्मा 10 5। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है इफेक्टिव, तो डैश आएगा। सी की वैल्यू मुझे गिवन है 10, सिग्मा डैश की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर जो इसकी वैल्यू है 150 और 10 फाई की वैल्यू गिवन है 30। जब हम इस रखते हैं पुट करते हैं टी इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई में, तो हमें वैल्यू आती है 96.6। तो आप ट्राइएक्सियल वाले टेस्ट को जाके वो वीडियो जरूर देखें। अब आते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ये अगर आप ऐसे क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी कमियों को दूर करना है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन तो कभी भी सिंपल क्वेश्चन तो रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट, मास ऑफ हैमर एंड ड्रॉप 4.89 और 450, ये हमने पढ़ा है। 4.89 kg का होता है, 450 mm का अप्लाई करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि हम कभी कभी ये जब क्वेश्चंस देखते हैं, सीधा ऑप्शन देखते हैं, हमें ये दिखता है, हम ये टिक करके आ जाते हैं। लेकिन वो बोल रहा है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन के केस में, तो उस समय वेट होता है 63.5 kg
और 750 mm लेते हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन मैंने इस पे भी जो क्वेश्चंस आते हैं उस पे वीडियो बनाया है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो आप उसे भी जाके देखें। थैंक यू।